नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजकल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में एक्शन में हैं। यूपी की तरह एमपी में भी माफियाओं पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। शहर शहर अवैध कब्जा हटाया जा रहा है और गैरकानूनी तरीके से बनाए गए दुकान मकान तोड़कर गिराए जा रहे हैं। पिछले महज 7 दिनों के अंदर हजारों करोड़ का अवैध कब्जा हटाया जा चुका है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार का बुलडोजर इंदौर से लेकर जबलपुर और दमोह तक चला है। जमीन माफिया, शराब माफिया, सब पर ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है। नगर निगम के साथ मिलकर जिला प्रशासन और पुलिस के ऑफिसर्स शहर शहर कार्रवाई कर रहे हैं। एंटी माफिया अभियान में पूरे मध्य प्रदेश में जोर शोर से सरकारी अमला लगा हुआ है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बुलडोजर चल रहे हैं, जहां पर मशीनों के जरिए अवैध निर्माण ढाए जा रहे हैं। इंदौर हो, जबलपुर हो या फिर दमोह हो, ये वही नजारा है जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था। जो योगी आदित्यनाथ के जिस तरह से बुलडोजर माफियाओं पर चलते थे, अब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का जो बुलडोजर है वो माफियाओं के ऊपर चल रहा है। इंदौर के पंजाबी बार पर चले बुलडोजर का वीडियो आप देखिए। पूरा बार तोड़ दिया गया। रिवाज गार्डन से लेकर प्रेम बंधन गार्डन तक 9000 वर्ग फीट में बनी 10 से ज्यादा दुकानें तोड़ दी गई। अवैध निर्माण पर दिन बुलडोजर चला और 38 एकड़ जमीन खाली करवा ली गई और इसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही। तो 1000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से कब्जा किया गया था और इसको तोड़ा गया और 38 एकड़ जमीन एक बार फिर से सरकार ने वापस ली। इंदौर का सपना बार भी अवैध तरीके से बना था, इस पर भी बुलडोजर चलाया गया। कुछ ही मिनटों के अंदर सपना बार की 2 मंजिला इमारत मिट्टी की तरह धराशायी हो गई। जुलाई के महीने में भी यह सपना बार चर्चा में आया था। यहां जहरीली शराब पीने की वजह से 6 लोगों की जान गई थी। इंदौर में 115 माफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ है। 3 दर्जन से ज्यादा मकान तोड़े गए हैं और कुल 2424 करोड़ की संपत्ति मुक्त कराई गई है। जबलपुर में भी एक बड़े माफिया पप्पू अकील पर एक्शन हुआ। उसकी अवैध संपत्ति को बुलडोजर से गिरा दिया गया। पप्पू अकील ने अवैध तरीके से 4 दुकानें और गोदाम बना रखे थे। इनकी कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है और पूरी जमीन अब खाली करा ली गई है। तो ये तस्वीरें आप जबलपुर की देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की, जहां पर अवैध तरीके से बनाए गए माफियाओं के निर्माणों को जमींदोज किया जा रहा है और इसके लिए आप देख सकते हैं मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। जबलपुर में 89 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 80 से ज्यादा मकान तोड़े गए हैं। 300 करोड़ से ज्यादा की जमीन खाली की गई है और ये तमाम जो मशीनें आप देख रहे हैं, जेसीबी की मशीन के जरिए नामी माफिया टिंकू सोनकर के कब्जे में मौजूद जमीन को खाली कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टिंकू अवैध शराब और सट्टेबाजी का काला धंधा चलाता है। उसके अवैध कब्जे पर शिवराज सरकार ने यह बुलडोजर चलाई। मध्य प्रदेश में अब तक 1500 से ज्यादा जमीन माफिया पर शिकंजा कसा जा चुका है। दमोह में भी 3 फरार आरोपियों के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। माफियाओं के खिलाफ शिवराज सरकार किस तरह एक्शन में, उसे अब आंकड़ों के जरिए समझिए। पिछले महज कुछ दिनों के अंदर 8500 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति माफियाओं से खाली करा ली गई है। 115 माफियाओं पर एक्शन हुआ है। 2000 करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई है और इंदौर में 3 दर्जन से ज्यादा मकान तोड़ दिए गए हैं। जबलपुर में 89 माफियाओं पर एक्शन हुआ। 300 करोड़ की जमीन खाली कराई गई। जबलपुर में 80 से ज्यादा मकान तोड़े गए। एमपी में माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन की तुलना यूपी के योगी सरकार से की जा रही है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोई माफिया छोड़ा नहीं जाएगा। माफियाओं से खाली कराई गई जमीन गरीबों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जिस तरह उत्तर प्रदेश में माफियाओं के हौसले पस्त और संपत्ति ध्वस्त हो रही है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार अब जो है कमर तोड़ रही है माफियाओं की। बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। योगी स्टाइल में नजर आ रहे हैं मुझे शिवराज सिंह चौहान, अगर मैं ये कहूं गलत नहीं होगा। बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं हर सड़क हर चौराहे पे, भू माफियाओं के खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ, तमाम माफियाओं के खिलाफ। कौन सा स्टाइल है? उनका अपना शिवराज सिंह जी का स्टाइल है और वो कभी बर्दाश्त नहीं करते माफिया कोई भी हो, चाहे वो खनिज माफिया हो, चाहे वाइन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो। गैंगस्टर एक्ट लेके आ रहे हैं हम इनके खिलाफ में और इन पे कार्रवाई तो सख्त होगी। मध्य प्रदेश में हमने सिमी पे सख्त कार्रवाई की, उसको नहीं पनपने दिया, नक्सल को नहीं पनपने दिया, डाकू को नहीं पनपने दिया, तो भूमाफिया कहाँ छोड़ेंगे हम।
1500 भूमाफियाओं पे हम कार्रवाई कर चुके हैं अभी तक जी 2000 हेक्टेयर भूमि हम छुड़ा चुके हैं जी और 8800 करोड़ रुपए जिसकी कीमत है जी और हमने तय किया है कि ये गरीबों की जिनकी भूमि पर ये कब्जा किया है इन्हीं गरीबों को हम प्रधानमंत्री आवास बना के देंगे जी विद्यालय बना के देंगे बच्चों के गरीबों के बच्चों के लिए छात्रावास बना के देंगे भूमि इन्हीं को बांटेंगे। तो सरकार माफिया पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। विरोधी दलों का कहना है कि लंबे समय से एमपी में बीजेपी की सरकार है, माफिया बनने ही क्यों दिए थे। 8,000 करोड़ की संपत्ति आई कैसे? 15 साल से तो शिवराज जी का भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये पनपे कैसे? और ये पनप कर इन्होंने जो मध्य प्रदेश की जनता पे अत्याचार किए हैं वो हमारे सामने है। ये पकड़ना है तो प्रॉपर्टी सीज करना है तो ध्रुव सक्सेना भोपाल में जो आईएसआई के एजेंट के रूप में पकड़ाया था उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? उसको कहाँ पकड़ा गया? जो सतना के अंदर जो आईएसआई के एजेंट पकड़े गए उनकी प्रॉपर्टी को कहाँ ध्वस्त किया? जो बलात्कारी रोज पकड़ाने हैं उनकी प्रॉपर्टीज को कहाँ ध्वस्त किया? ये केवल दिखावा है।